तो हेलो दोस्तों, आप सबको मिल रहा है जैसे कि बिहार पुलिस का स्पेशल में अनुच्छेद क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस पीडीएफ में आपको बहुत ही बारीकी से अनुच्छेद को पढ़ाया गया है। आप मेरे सेशन को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो मैं इस तरह से प्रोवाइड करता रहूँ। मैं बता दूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये जो अनुच्छेद है वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये बनाया गया षड्यंत्र है। ध्यान दीजिएगा। पहले जो मैं बात करूं, इसमें 395 गो अनुच्छेद था और 22 गो अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे सॉरी, और 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु अब 8 से लेकर के ये 12 हो गए हैं अनुसूचियाँ। ओके, मेरे बात समझो। ये अनुच्छेद किस प्रकार से पढ़ा जाता है पहले तो वो समझ लो। ये भाग होते हैं, हम आपको भाग 3 तक पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। भाग 1 में संघ एवं उसका क्षेत्र आता है और ये भाग 1 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद होता है, तो 1 से लेकर के 4 तक होता है कंप्लीट। बोलो यस। संघ एवं उसका राज्य जो क्षेत्र होता है वो अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक होता है, तो 4 तक होता है। भाग 2 में मैं बात करूँ तो नागरिकता आता है और ये जो नागरिकता आता है प्यारे स्टूडेंट्स, वह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आता है। गुड, ओके, 5 से लेकर 11 तक। अब भाग नंबर 3 पढ़ने वाले जो कि लास्ट आ रहा है। ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, जो मूल अधिकार होते हैं वो कहाँ से कहाँ आ जाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये जो मूल अधिकार होते हैं वो 12 से लेकर के लगभग आपको 24 तक आ जाते हैं। कहाँ तक आ जाते हैं? 24 तक, ठीक है। आइए, सॉरी, कहाँ पढ़ा रहे हैं? मूल अधिकार। ये आपको जो अनुच्छेद आ रहे हैं ये भाग 3 ना, हाँ, भाग 3 में प्यारे स्टूडेंट्स 12 से लेकर के आपको 30 तक आ जाएंगे, लगभग 24 तक मानते हैं। भाग 3 में आपको मिल जाएगा पूरी 35 तक, ठीक है। भाग 1 में आपको 35 तक मिल जाएगा। भाग 3 जो पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, 35 तक अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 64 तक पढ़ना ही है, 35 तक आप ये जो भाग 3 है याद रखिएगा, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। जो भाग 1 है वह 1 से लेकर के 4, गुड। भाग जो 2 है वो 5 से लेकर 11, ओके। अब लिख चलते हैं 11 तक हो गया, तो 12 से लेकर के ये जो भाग 3 है वो 12 से लेकर के डियर स्टूडेंट्स 35 तक, 35 तक। बोलो, अब चलते हैं, मेरे बात समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का थोड़ा सा देंगे। अब जो अनुच्छेद नंबर 1 चलेंगे उस संघ का नाम और राज्य क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर में 2 की बात करूँ तो नए राज्यों का स्थापना हो जाता है। अनुच्छेद नंबर 3 जो है राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन हो जाता है। अनुच्छेद जो 4 होता है वो 2 और 3 की ही तहत होती है, जो कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के तथा। ध्यान दीजिएगा, ये नागरिकता हमारा 5 से 11 तक आता है। तो नागरिकता में क्या होता है, मेरे बात समझिएगा। सब चीज़ नागरिकता 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 नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक मिलेंगे। बट कौन सी नागरिकता, ध्यान दीजिएगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 बताता है और भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता जो है 6 बताता है। पाकिस्तान जाने वाले को 7, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की 8, 9 जो बताता है विदेशी राज्य की नागरिकता से संबंध रखता है। और अनुच्छेद जो 10 होता है और नागरिकता का अधिकारों का बना होता है। अनुच्छेद 11 जो होता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए, यानी नागरिकता नागरिकता नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से लेकर के प्यारे स्टूडेंट शिकार होती है। अब मैं मूल अधिकार की मैं बात कर लूँ तो मूल अधिकार आपको कितना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। 6 होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इनको मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिल जाएंगे, तो 12 से लेकर प्यारे स्टूडेंट्स 32 तक मिल जाते हैं। कहाँ तक? 32 तक। ध्यान दीजिएगा, आपको 35 तक पढ़ाएंगे। चलिए, इसमें आपको मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, 14 से मैं बात करूँ 14 से 18 तक, तो अगर समता का अधिकार जो होता है वो 14 से लेकर के 18 तक होता है। गुड, ओके। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विविध के समक्ष समानता, यानी समानता बताएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ध्यान दीजिएगा। 15 जो है धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थापना, समझ गए? गुड। 16 नंबर लोक नियोजन में अवसर की समानता बताता है, अपृष्टता का अंत बताता है, उपाधियों का अंत 18 तक। 19 की मैं बात कर लूँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, 19 की मैं बात कर लेता हूँ।
ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से होगा, 19 से लेकर के आपको 24 तक बताएगा, 19 से लेकर के आपको 24 तक, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 में वाक्य यानी बोलने वाले की स्वतंत्रता मिल जाएगी। अपराधों के लिए द्वेष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिल जाता है। अनुच्छेद 21 नंबर जो प्राण और दैविक स्वतंत्रता मिल जाती है। अनुच्छेद नंबर 21 जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। BBI 6 से 14 तक बच्चों को शिक्षा में अधिकार मिल जाती है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 22, देखो समय बहुत कम है फिर भी मैं बना दिया हूँ, PDF बना के तो एकदम लिख सकते हो आराम से। PDF के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर, ठीक है, मैं बता दूंगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की संरक्षण अनुच्छेद 22 बताता है। 23 जो होता है मानव दुरुपयोग और बाल आश्रम बताता है। 24 नंबर कारखानों में बालक का नियोजन पर। अब धर्म की स्वतंत्रता जो होती है वो 25 से लेकर के प्यारे स्टूडेंट 24 तक हो गया था, 25 से लेकर के आपको 28 तक होती है, ध्यान दीजिए। धर्म का आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता हमारी है, जो अनुच्छेद नंबर 25 बताता है, क्योंकि बागेश्वर धाम इसी से काम चलाते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता होती है। 27 नंबर किसी विशेष धर्म की अभिवृष्टि के लिए करों के समुदाय के बारे में आपको बताता है, समुदाय के बारे में। अनुच्छेद नंबर 28 शिक्षा और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, ये अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासनाओं की उपस्थिति में होने के बारे में स्वतंत्रता आपको देता है, ध्यान दीजिएगा। अब जो चलती है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, वो अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर के आपको प्यारे स्टूडेंट्स वो 30 तक ही बताता है, 30 तक, ठीक है, 30 तक। पढ़ लीजिएगा बिल्कुल, हर क्षण आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, ध्यान से लीजिएगा, 35 तक ही आपको पढ़ाना था, भाग 3 तक। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है प्यारे स्टूडेंट्स, वो है आपको 32 से मिल जाता है 35 तक, 32 से लेकर के आपको 35 तक मिल जाएगा। 31 तक तो मिला था सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी 30 तक लगभग, ठीक है। तो ये 32 से 35 में आपको क्या मिल जाने वाले, ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है वो 32 से लेकर 35 तक होता है। अनुच्छेद नंबर 32 क्या बताता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार होता है। निरंसन अनुच्छेद 32 में होता है। 33 नंबर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, ठीक है। 34 नंबर जो होता है, जबकि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन होता है। अनुच्छेद नंबर 35 जो होता है, इस भाग के उपादों को प्रभावित करने का विचार। देखिए वस्तु में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा किसी को वीडियो बना दूँ ताकि यूट्यूब वाले पढ़ ले। तो यहाँ तक आपको हो गया, पूरी PDF तैयार हो चुकी है, ध्यान देना, पूरे अनुच्छेद का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा PDF मिल जाएगी, देख रहे हो, पूरा समझ में आ रही है। 395, ठीक है, 395। ये हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो है वो संक्षिप्त नाम जाना जाता है 393 को। 300 प्रधानमंत्री से थोड़ा सा समझना देख लीजिएगा, वो होता है 375 76 से मिल जाएगा। PDF के लिए जल्दी कंप्लीट करें, वो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आता है संघ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मूल कर्तव्य 51 से हो जाते हैं। ये होता है कार्यपालिका अध्याय, जो होता है 1 हो जाता है हमारा कार्यपालिका। 52 से लेकर के चलते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों आते हैं। तो राष्ट्रपति वाला उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं बता ही दे रहा हूँ, लो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 52 से लेकर के 67 तक, क्योंकि वो 64 तक पूछा जाएगा। यही जो है लेसन 1 हमारा चालू होता है, लेसन 1, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद का लेसन 1 जो होता है वह 51-52 से चालू होता है लगभग, ठीक है। मूल्य कर्तव्य 51 में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 4 भाग 4 ऐसा है, भाग 4 जो है कैसा है, केवल उसमें मूल कर्तव्य बताया गया, और 51 अनुच्छेद में आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो। भाग 4, भाग 5 की बात कर रहा हूँ। भाग 5 में ही प्रथम अध्याय हमारा लोग चालू होता है, और प्रथम अध्याय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए कि ना समझ गए, चलिए तो मैं बता दूँ, थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ प्रथम अध्याय। चलिए, कह रहे कि अनुच्छेद नंबर जब हम 52 को देखते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति है उन्हीं के बारे में ये बताया गया होता है। भारत का राष्ट्रपति जो बनेगा वह अनुच्छेद 52 की तरह बनेगा। 53 क्या करता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो देता है वह होता है अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद 54 का राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव फुनाव जो होता है वह उनमें कहाँ से होएगा, तो वह 54 देगा, ठीक
ठीक है। 55 क्या करेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है 55। 56 जो होता है राष्ट्रपति की पदाविधि होती है, और 57 जो होता है पुनर्वाचन के लिए पात्रता होती है, कौन पात्र हैं। अनुच्छेद 58 जो होता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ करती हैं। अनुच्छेद नंबर जो 59 होती है वह राष्ट्रपति के लिए शर्त होती है, कुछ शर्त होता है। 60 जो होता है राष्ट्रपति का शपथ होता है, 60 शपथ 60 शपथ 60 शपथ, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 61 जो होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है 61 पर, क्योंकि वो बन जाएगा तो। 62 में राष्ट्रपति पद व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय एवं रीतियाँ होती हैं। भारत का उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो 63 से जो होता है। 64 जो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए, और 65 जो होता है राष्ट्रपति के यानी केवल राष्ट्रपति आपको उपराष्ट्रपति कहाँ मिल रहा है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 67 तक, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है 66 होता है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कहाँ होता है भैया, अभी हमने पढ़े वह 54 में होता है। राष्ट्रपति 54 और उपराष्ट्रपति आप लोग दिखा दीजिएगा 66। 67 जो होता है उपराष्ट्रपति की पदाविधि होती है, याद रखिएगा। ओके गुड, ये हमारा था। तिहत्तर तक देख लीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ये 68 अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन किया जाता है, जो खाली रहेंगे उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 69। 70 जो होता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाचन होता है। 71 नंबर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय होती है। अनुच्छेद नंबर 72 बताता है क्षमता की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 73 जो बताता है सांख्यिकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ओके, ये जो लेसन बनता है ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ, अनुच्छेद 74 बताता है, ठीक है। 75 जो बताता है मंत्रियों के बारे में उपबंध बताता है। अनुच्छेद 76 जो बताता है भारत का महान्यायवादी बताता है। 77 भारत सरकार के कार्य संचालन करता है। अनुच्छेद 78 जो होता है राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री का कर्तव्य करता है। ये भाग हमारा यहाँ से लेसन 1 खत्म हुआ, और उसके बाद लेसन 2 में हमारा संसद मिलेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लेसन 1, लेसन 2 में मिलेगा जो संसद मिलेगा। संसद का गठन जो हुआ था वह अनुच्छेद 69 में हुआ था, याद रखिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।